अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एम्ब्रियोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले इसके अंदर जिस चीज़ का हमने कॉन्सेप्ट लेना है वो है प्राइमरी हार्ट फील्ड और सेकेंडरी हार्ट फील्ड। सबसे पहले वस्कुलर सिस्टम होता है जो हमारे पास पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो एम्ब्रियो के अंदर जो वस्कुलर सिस्टम होता है वो अपेयर होता है इन द मिडल ऑफ थर्ड वीक। थर्ड वीक के मिडल में इसलिए अपेयर होता है क्योंकि उस वक्त तक ना एम्ब्रियो की जो न्यूट्रिशनल नीड्स होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ डिफिशियंस से फुलफिल नहीं हो पा रही होती। दैट्स वाई हमारे पास मिडल ऑफ थर्ड वीक के अंदर वस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। अच्छा, उसके बाद ना हमें हमेशा से ही पता होता है कि जब भी कोई भी सिस्टम बनता है, इधर वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, वो हमारे पास नर्वस सिस्टम हो या हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, सबसे पहले उसके कुछ ना कुछ प्रोजेक्टर सेल्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास ना जो हार्ट की डेवलपमेंट होती है, जो हमारे पास कार्डिक सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक किस्म के सेल होते हैं जिनको हम कार्डिक प्रोजेनिटर सेल्स भी बोलते हैं या प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ना सबसे पहले होता क्या है, होता ये है कि ना हमारे पास, हमने सेकंड वीक में पढ़ा था, हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक है। अब ना और फिर हमने बाद में पढ़ा था कि एपीब्लास्ट हमारे पास 3 जर्म लेयर्स बनाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है। तो अब होता ये है कि ना हमारे पास जो ये प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स होते हैं ये एपीब्लास्ट के अंदर होते हैं। ठीक है। वो ना जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है ना उसके क्रैनियल एंड के साथ पड़े होते हैं। ठीक है। तो ना ये ना स्ट्रीक से माइग्रेट करते हैं एट द 16th डे के अंदर, ये जो स्ट्रीक होती है प्रिमिटिव स्ट्रीक, उससे ये माइग्रेट करते हुए चले जाते हैं हमारे पास विजरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ये विजरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म के पास चले जाते हैं। ठीक है। कहाँ से गए? एपीब्लास्ट से। कौन सी जगह से? प्रिमिटिव स्ट्रीक के क्रेनियल एंड के पास थे। ठीक है। फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक से माइग्रेट करते हुए ये हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म में चले गए। ठीक है। एपीब्लास्ट से कहाँ चले गए? मेसोडर्म के अंदर चले गए। ठीक है। ये हमारे पास क्या बनाते हैं? हॉर्स शू शेप्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स क्रैनियल टू द न्यूरल फोल्ड्स। ठीक है। ये हॉर्स शू शेप्ड सेल्स बनाते हैं जो क्रैनियल टू न्यूरल फोल्ड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हार्ट फील्ड। तो ये हमारे पास है प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, ये रही। इसके ना क्रेनियल एंड के ऊपर ये सेल्स पड़े होते हैं। ये माइग्रेट करते करते स्ट्रिक से माइग्रेट करते करते 16th डे पर जो न्यूरल फोल्ड्स होते हैं ना उनके क्रैनियल चले जाते हैं, यानी कि उनसे आगे चले जाते हैं, उनके ऊपर चले जाते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ पर जाकर ना हॉर्स शू शेप्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते होते हैं? जिसको हम बोलते होते हैं प्राइमरी हार्ट फील्ड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी हार्ट फील्ड क्या होती है। अच्छा, उससे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी हार्ट फील्ड है, यानी कि ये जो प्रोजेक्टर हार्ट सेल्स गए हैं एपीब्लास्ट से मेसोडर्म तक गए हैं, तो आखिर इनका कोई तो काम होगा ना, जाहिर सी बात है, इन्होंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डेवलप करना था। तो उसमें सबसे पहले ये हमारे पास ना पोर्शंस ऑफ आर्टरिया बनाएंगे। ठीक है। और एंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अच्छा, ये पोर्शंस तो ये बना रहे हैं, तो फिर बाकी जो पोर्शंस हैं वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा सेकेंडरी हार्ट फील्ड। ठीक है। पहले हम देखते हैं सेकेंडरी हार्ट फील्ड है क्या। अच्छा, ये हमारे पास, अगर हम इसको गौर से देखें तो ऊपर ऊपर वाली जो लेयर है ये हमारे पास है एक्टोडर्म, दरमियान वाली मेसोडर्म है और सबसे नीचे वाली हमारे पास एंडोडर्म है। अब जो हमारे पास एंडोडर्म होता है ना, एंडोडर्म, उसके अंदर एक फ्रेंजियल रीजन होता है। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये हमारे पास क्या होता है? फ्रेंजियल रीजन होता है। ठीक है। इस फ्रेंजियल रीजन के ऊपर मीन्स कि उसके वेंट्रल हमारे पास ना सेल्स होते हैं। ठीक है। इन विजरल्स फ्लांचनिक मेसोडर्म। ठीक है। ये फ्रेंजियल, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो एंडोडर्म है उसके अंदर फ्रेंजियल रीजन है, उसके उसके वेंट्रल क्या है हमारे पास? उसके ऊपर क्या है हमारे पास? सेकेंडरी हार्ट फील्ड वाले सेल्स पड़े हैं। ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये हमारे पास क्या बनाएंगे? सेकेंडरी हार्ट फील्ड बनाएंगे। अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी हार्ट फील्ड है ना, इसकी जो राइट साइड्स पर इसके जो सेल्स पड़े हैं ना, इसके जो हमारे पास ना राइट साइड्स पर जो सेल पड़े हैं ना, इसके राइट साइड पर, ठीक है, वो हमारे पास क्या बनाएंगे? लेफ्ट ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट। आउटफ्लो ट्रैक्ट हमारे पास बेसिकली ना अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं। आउटफ्लो मतलब होता है, आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है जो हमारे पास हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाए, बॉडी से, बॉडी की तरफ बाहर लेकर जाए हार्ट से। तो उसके अंदर हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा आता है। तो हमने देखा होगा कि हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट वेंट्रिकल से बन रही होती है, लेकिन वो जा किस तरफ रही होती है? वो हमारे पास थोड़ा सा ना टिल्ट होकर स्पाइरल हो जाती है। वो हमारे पास किस तरफ चली जाती है? वो चली जाती है हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट राइट साइड बनाती है। जो हमारे पास सेल्स होते हैं एस एच एफ सेकेंडरी हार्ट फील्ड की राइट साइड पे जो सेल्स पड़े होते हैं वो लेफ्ट ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट बनाते हैं। और जो हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड वाले सेल्स होते हैं ना वो हमारे पास क्या बनाते हैं? राइट ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट। ठीक है। राइट ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट मीन्स क्या? मीन्स कि हमारे पास बेसिकली जो अयोटा है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल से डेवलप होता है, मतलब डेवलप सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। ठीक है। वहाँ से उस जगह से इमर्ज हो रहा होता है। ठीक है। तो ऊपर जब ये जाता है तो फिर हमारे पास थोड़ा सा राइट साइड की तरफ टिल्ट कर जाता है। इस वजह से अयोटा, इसको हम ये बोल सकते हैं कि वो राइट ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट है बेसिकली। अब ये जो भाई राइट साइड वाले हैं वो लेफ्ट साइड वाले बना रहे हैं आउटफ्लो ट्रैक्ट को, जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो राइट साइड वाले बना रहे हैं। इसका मसला क्या है? इसका मसला ये है कि ये हमारे पास लेटरलिटी एग्जिबिट कर रहा होता है। जो सेकेंडरी हार्ट फीट के सेल होते हैं ना वो लेटरलिटी एग्जिबिट कर रहे होते हैं। अब ये लेटरलिटी होती क्या है? लेटरलिटी मीन्स ये है कि हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड का ना, मतलब जो कुछ ऐसे सेल्स हैं उन्होंने राइट साइड की चीज़ें बनानी है, कुछ ऐसे सेल्स हैं उन्होंने लेफ्ट साइड की चीज़ें बनानी है। तो बेसिकली हमारे पास एक चंद सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं जो इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि इधर उन्हें हमारे पास राइट साइड की चीज़ें बनानी है या हमारे पास क्या बनानी है? लेफ्ट साइड की चीज़ें बनानी है। तो हमारे पास प्राइमरी हार्ट फील्ड और हमारे पास सेकेंडरी हार्ट फील्ड दोनों के दोनों हमारे पास लैटरलिटी और राइट और लेफ्ट पैटर्निंग को एग्जिबिट करते हैं। ठीक है। अब यह है कि ना हमारे पास
सेल्स जो होते हैं वो स्पेसिफाई हो जाते हैं कि इधर उन्होंने हमारे पास राइट साइड वाली चीज़ें बनानी है, लेफ्ट साइड चीज़ वाली चीज़ें बनानी है। और ये काम कब हो रहा होता है, ये स्पेसिफिकेशन कब हो रही होती है कि हार्ट के राइट वाला पार्ट कौन सा सेल बनाएंगे, लेफ्ट वाला कौन सा बनाएंगे। ये हो रही होती है जब हमारे पास ओवरऑल एम्ब्रियो की लेटरलिटी डेवलप हो रही होती है। ठीक है, उसके लिए चंद सिग्नलिंग पाथवेज वगैरह होते हैं जो उसको मतलब डिटरमिन कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी हार्ट फील्ड से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो प्राइमरी हार्ट फील्ड नहीं बनाया वो सेकेंडरी हार्ट फील्ड बनाएगा। उसके अंदर है हमारे पास पोर्शंस ऑफ एट्रिया, इंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे पास किसने बनाया है, प्राइमरी हार्ट फील्ड है। तो सेकेंडरी हार्ट फील्ड क्या बनाएगी, जो इसने नहीं बनाई वो बनाएगी राइट वेंट्रिकल और आउटफ्लो ट्रैक्ट। आउटफ्लो ट्रैक्ट में कोनस कॉर्डिस और दी ट्रंकस आर्टीरियोसस, ये बाद में हम अगले आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और पार्ट ऑफ एट्रिया एट द कोडल एंड ऑफ द हार्ट। देखो बाकी सारा पोर्शन प्राइमरी हार्ट फील्ड ने बना लिया, तो जो पार्ट बच गया एट्रिया का फिर वो सेकेंडरी हार्ट फील्ड बनाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्डियोजेनिक रीजन एंड पेरिकार्डियल कैविटी है क्या। अब होता ये है कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है। ठीक है, अब हमारे पास ये होता है कि ये जो सेल्स हैं ना, ये वाले सेल्स, ये यहाँ पर भी हमने देखे थे, ये यहाँ पर भी हमें नजर आ रहे हैं, जो प्राइमरी हार्ट फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये वाले सेल्स जो होते हैं ना, इनके नीचे ये जो हमारे पास एंडोडर्म लाइक कर रहा है, ये ग्रीन वाला जो नजर आ रहा है, ये ना इनको सिग्नल देता है, इनको इंड्यूस करता है कि ये हमारे पास क्या बनाए, कार्डिक मायोब्लास्ट्स और ब्लड आइलैंड्स। ठीक है, कार्डिक मायोब्लास्ट्स और ब्लड आइलैंड्स बना लें। ये इस वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये इस जगह पर आपको नज़र आ रहे हैं ब्लड आइलैंड्स। ठीक है, ये कौन बना रहा है, ये किस तरह बने हैं, ये हमारे पास बेसिकली जो सेल्स जिन्होंने हमारे पास प्राइमरी हार्ट फील्ड बनाई थी, उनके नीचे वाला जो एंडोडर्म था, उसने उन्हें इंड्यूस किया और उसने क्या बना दिया, कार्डिक मायोब्लास्ट्स और ब्लड आइलैंड्स। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास ये दो चीज़ें बन गई, कार्डिक मायोब्लास्ट्स और ब्लड आइलैंड्स। जो हमारे पास कार्डिक मायोब्लास्ट्स हैं वो हमारे पास ब्लड सेल्स बना लेंगे, और जो ब्लड आइलैंड्स हैं वो हमारे पास वेसल्स बना लेंगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ब्लड सेल्स और वेसल्स बन रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वस्कुलोजेनेसिस। मीन्स के जो हमारे पास वस्कुलर सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स वाली चीज़ें बन रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो इन ब्लड आइलैंड्स और कार्डिक मायोब्लास्ट्स ने हमारे पास ये वेसल्स और सेल्स बना लिए। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इसके अलावा ना ये हमारे पास ना विद टाइम ये जो आइलैंड्स होते हैं ना, ये हमारे पास ना आपस में ना यूनाइट कर जाते हैं। ठीक है, ये ना जब यूनाइट करते हैं ना, तो हमारे पास होता ये है कि ना एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना, उनसे ना ये लाइन हो जाते हैं। ठीक है, जब ये यूनाइट करते हैं तो उनसे लाइन हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपस में मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ना जब ये मिल जाते हैं उनके बाहर हमारे पास मायोब्लास्ट्स, ये जो कार्डिक मायोब्लास्ट्स हैं इनकी क्लियर आ जाएगी। ठीक, ये हमारे पास क्या बनाए बन जाएगी, कार्डियोजेनिक रीजन। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ है बेसिकली, जब हमारे पास ब्लड आइलैंड्स होते हैं वो हमारे पास यूनाइट कर जाते हैं तो हमारे पास एंडोथीलियल लाइंड हॉर्सशू शेप्ड ट्यूब बन जाती है, जो हमारे पास मायोब्लास्ट से सराउंडेड होती है। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियोजेनिक रीजन। अच्छा, अब हमारे पास ना कार्डियोजेनिक रीजन जो होता है ना, इसके साथ जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी होती है ना, इसके ऊपर जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी बन जाती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ये हमारे पास है इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास यहाँ पर आइलैंड्स बने हैं और आइलैंड्स फ्यूज हो गए हैं आपस में और उन्होंने हॉर्सशू शेप्ड ट्यूब्स बना दिए हैं और उसके ऊपर मायोब्लास्ट आ गए, इसके कार्डियोजेनिक रीजन ये वाला है, तो उसके ऊपर वाली जो हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी होगी वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ब्लड आइलैंड्स थे जिन्होंने ब्लड वेसल्स बनाई है। ठीक है, फिर कुछ फ्यूज हो गए, उन्होंने कार्डियोजेनिक रीजन बना दिया, फिर हमारे पास कार्डियोजेनिक रीजन के ऊपर हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी जो थी उसने पेरिकार्डियल कैविटी बना दी। इसके अलावा हमारे पास ना एक है ये जो ब्लड आइलैंड्स है ना, ये ना हमारे पास ना बायलेटरली अपेयर हो जाते हैं, मीन्स के दोनों तरफ अपेयर हो जाते हैं, पैरेलल क्लोज टू द मिड लाइन ऑफ द एम्ब्रियोनिक शील्ड, और हमारे पास फॉर्म्स अ पेयर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स जिसको डोर्सल एयोर्टा बोलते हैं। ये हम आगे डायग्राम में देखते हैं। अगर इस डायग्राम को गौर से देखा जाए तो इसके अंदर ना हमारे पास ये हमारे पास रहे एंजियोजेनिक सेल क्लस्टर। अगर यहाँ पे ये हमारे पास एंजियोजेनिक सेल्स का क्लस्टर खड़ा है तो हमारे पास जो ब्लड आइलैंड्स है ये भी तो ब्लड आइलैंड्स से ही बने हैं ना, तो हमारे पास जो ब्लड आइलैंड्स हैं वो ना बायलेटरली दोनों साइड पे चले जाएंगे। ये देखें यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड पे जाकर ना वो हमारे पास ना डोर्सल अयोटा बना देते हैं। ये देखें, ये जो सर्कुलर नजर आ रही है यहाँ से और यहाँ से, ये हमारे पास क्या है, डोर्सल अयोटा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि लेटरलिटी और हार्ट डिफेक्ट्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली हमारे पास लेटरलिटी हमें पहले पता है कि राइट साइडेडनेस और लेफ्ट साइडेडनेस जो होती है बॉडी की पार्ट्स, जैसे राइट साइड और लेफ्ट साइड डेवलप होते हैं उसको लेटरलिटी बोलते हैं। तो ये हमारे पास सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं, स्पेसिफिक सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं जो डिटरमिन करते हैं लेटरलिटी को। सबसे पहले हमारे पास एक जीन होती है PIT-X2। ठीक है, जो हमारे पास अपने आप को उसका एक एक्सप्रेशन होता है कि वो हमारे पास ना एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है MAT3, उससे सिग्नलिंग करती है, जो कि जो नोडल एक्सप्रेशन होता है उसको सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करती है, तो हमारे पास ना एक मेन का सिग्नलिंग कास्केड का एक की मॉलिक्यूल है सेरोटोनिन 5HT। सेरोटोनिन 5HT जो होता है ना वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। मीन्स कि अब ये सारे ये जीन और उसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये सारा कुछ लेफ्ट साइड पे क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं, ये बेसिकली ये जो जीन है ना ये है भी लेफ्ट साइडेडनेस के लिए। मीन्स कि ये उन ऑर्गन्स और उन चीज़ों को या उन सेल्स को रास्ता दिखाती है जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाली बॉडी की लेफ्ट साइड वाली चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ना सिग्नलिंग फॉर द राइट साइड है ना वो इतनी ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है जितनी हमारे पास लेफ्ट साइड की सिग्नलिंग है। ठीक है, अब ना होता ये है कि हमारे पास जब एम्ब्रियो 16 to 18th डे का होता है ना, तो हमारे पास उसके हार्ट डेवलपमेंट बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है उसकी हार्ट डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास ये है कि ना लेटरलिटी ऑफ कोर्स हमारे पास कार्डिक प्रोजेनिटर सेल्स को इफेक्ट करती है, जब हमारे पास ना वो ये डिटरमाइन करवाती है कि भाई ये सेल्स हैं वो हार्ट का कौन सा पार्ट बनाएंगे। उसके बाद ना ये है कि ना हमारे पास एक होता है ना कि लेटरलिटी है तो फिर कोई ना कोई हार्ट इफेक्ट, लेटरलिटी का कोई ना कोई डिफेक्ट हो गया ना, मसला हो गया, तो हमारे पास हार्ट इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स के अंदर लेटरलिटी का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास हेट्रोटैक्सी है और साइटस इन्वर्सस है, ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि भाई पेरेंट्स के अंदर हार्ट इफेक्ट होगा। पेरेंट्स के अंदर अगर ना भी हो तो ये ना फैमिलियल होता है, ये ना हमारे पास उनके जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हार्ट इफेक्ट होने के, ठीक है। तो लेटरलिटी और हार्ट इफेक्ट आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये अगर हेट्रोटैक्सी है तो अगर हमारे पास ना फॉर एग्जाम्पल अब माँ बाप है उसके अंदर हमारे पास ये हेट्रोटैक्सी है, यानी कि लेटरलिटी डिफेक्ट है, ठीक है। तो अब जो बच्चे हैं उनके अंदर हार्ट इफेक्ट होंगे, बेशक लेटरलिटी हो या ना हो, यानी कि लेटरलिटी हार्ट के इतने ज़्यादा डिफेक्ट कराती है, इवन ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी। साइटस इन्वर्सस है, रिवर्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट एसिमेट्री ऑफ द ऑर्गन्स, ऐसे हो जाता है कि राइट साइड वाले ऑर्गन जो होते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं और जो लेफ्ट साइड वाले तो राइट साइड पे आ जाते हैं। अच्छा, जो वालिदैन होते हैं ना उनको हार्ट इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनको तो जो कुछ होते हैं उनके बच्चों को उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह लेटरलिटी और हार्ट इफेक्ट्स का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। अच्छा, अब होता ये है कि ना हमारे पास ना जो कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं वो हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स लेती हैं, स्ट्रेस रिलीफ मेडिसिन लेती हैं। जैसे हमारे पास ना ये हमारे पास है सेरोटोनिन 5-HT, जो हमारे पास ना लेटरलिटी को वो करा रहा है, उसको मतलब फोकस करा रहा है कि कौन से ऑर्गन्स किस साइड पे कौन से ऑर्गन्स वगैरह बनेंगे। तो जब हम ये वाले एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं ना, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और ये एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं जिनके ना हमारे पास टेराटोजेनिक डिफेक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास ये सिग्नलिंग पाथवे होता है ना सेरोटोनिन 5-HT सिग्नलिंग वाला, ये जो लेटरलिटी पाथवे होता है वो हमारे पास ना इसको डिसरप्ट करा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सही से हमारे पास हार्ट वगैरह की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हार्ट इफेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट ट्यूब की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।